So the wizard said, "Oh, very well. Go to the end of the lane and turn around 3 times. इस गली के अंत में जाना और 3 बार घूमना, इस गली के अंत में जाकर 3 बार घूमना, एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, फिर देखना जादुई कुएं में, एंड देयर विल बी फाइंड 3 पेनीज, वहाँ तुम्हें 3 पेनीज मिल जाएंगी. हरी अब, जल्दी करो." सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन. रोजर स्कंक जाता है गली के अंत में, एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स, घूमता है 3 बार, एंड देयर इन द मैजिक वेल वॉज 3 पेनीज, और मैजिक वेल में उसे 3 पेनीज मिलती हैं. सो ही टुक दैम बैक टू द विजार्ड एंड वॉज हैप्पी, और वो उन्हें विजार्ड को वापस देता है और खुश होता है. एंड रन टू द फॉरेस्ट वुड, और जंगल में दौड़ कर आता है. एंड ऑल द लिटल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम, सारे जानवर उसके चारों तरफ उसे घेर लेते हैं. बिकॉज ही स्मेल सो गुड, क्योंकि उससे अच्छी स्मेल आ रही थी. दे ऑल प्लेड टैग, बेसबॉल, बास्केटबॉल, लॉरेस, हॉकी, सोसर, पिकअप स्टिक्स. वो ये सारे तरह के खेल खेलते हैं. व्हाट इज़ पिकअप स्टिक्स? पिकअप स्टिक्स क्या होता है? इट्स ए गेम यू प्ले विद स्टिक्स. ये एक ऐसा खेल है जो स्टिक्स के साथ खेला जाता है. लाइक द विजार्ड मैजिक वैंड, जैसे कि जादूगर की जादुई छड़ी, काइंड ऑफ इस टाइप का. एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ ऑल द आफ्टरनून, एंड इट बिगान टू गेट डार्क. दे रन होम टू देयर मम्मीज़. और वो सारे खेल खेलने के बाद जब अंधेरा हो जाता है तो अपनी मम्मी के पास दौड़कर चले जाते हैं. जो वह स्टार्टिंग टू फर्स्ट विद हर हैंड्स, जो अपने हाथों को पटकना शुरू कर देती हैं. एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखती है. इट वॉज क्रैक ऑफ डे, अभी दिन नज़र आ रहा था. दैट स्लोड अंडर द शेड, और अपने हाथों को ऐसे पटकती है जैसे कि वो पर्दे के नीचे से उसे दिन नज़र आ रहा था. सी थॉट दैट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, वो सोचती है कि कहानी ख़त्म हो गई. जैक डिड नॉट लाइक वुमेन व्हेन दे लुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, जो को वो औरतें भी पसंद नहीं थी जो किसी भी चीज़ को मान लेती थी. ही लाइक दैम अप्रीहेंसिव, वो उन्हें विस्तृत रूप से जानता था. हैंगिंग ऑन वर्ड्स, जो शब्दों से चिपटी रहे. नाउ, जो आर यू लिसनिंग, जो क्या तुम सुन रही हो. यस, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. रोजर स्कंक, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है. रोजर स्कंक मम्मी सैड, रोजर स्कंक की मम्मी ने कहा. व्हाट इज़ दैट ऑफुल स्मेल, ये भयानक सी स्मेल किसकी है. व्हाट, क्या. एंड रोजर स्कंक सैड, इट्स मी मम्मी, ये मैं हूँ मम्मी. आई स्मेल लाइक रोजेज़, मेरे से स्मेल आ रही है रोजेज़ के जैसी. एंड सी सैड, व्हाट मेड यू स्मेल लाइक दैट, और उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसा किसने बनाया. एंड ही सैड, और उसने कहा द विजार्ड. सी सैड, वेल ऑफ द नर्व, अपने दिमाग से. यू कम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू वेरी ऑफुल विजार्ड, हम अभी जा रहे हैं उस भयानक जादूगर के पास. जो सेटअप हर हैंड्स डबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट, वो अपने हाथों को पटकना शुरू कर देती है डर की वजह से बिस्तर पर बैठकर. बट डैडी, देन ही सैड अबाउट अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, तो उसने पूछा तो दूसरे जानवर भाग जाएंगे. हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश, वो अपने हाथों को ऐसे मार रही है जैसे कि झाड़ियों में घुस गए हों. ऑल राइट, ही सैड, वो कहता है. बट मम्मी, ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे, सारे जानवर भाग जाएंगे. सी सैड, आई डोंट केयर, उसकी माँ कहती है मुझे परवाह नहीं. यू स्मेल द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव, तुमसे वैसी ही स्मेल आनी चाहिए जैसे छोटे स्कंक से आती है. एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजार्ड, और मैं तुम्हें अभी उस जादूगर के पास लेकर जा रही हूँ. एंड सी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट विद द रोजर स्कंक एंड हिट दैट विजार्ड ओवर द हेड, वो ले जाती है एक छाते लेकर जाती है और उस रोजर स्कंक के साथ जाकर जादूगर के सिर पर वो छाता मारती है. नो, जो सैड, एंड पुट हर हैंड आउट ऑफ द टच ऑफ हर लिप्स, अपने हाथों को अपने होठों से दूर करती है. इवन इन द एगिशिएशन डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ, वो अपने गुस्से की वजह से सोर्स ऑफ ट्रूथ को नहीं रोक पाती है. इंस्पिरेशन केम टू हर, उसमें प्रेरणा आती है. देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज द लिटिल स्कंक बैक, तो जादूगर ने वापस मम्मी के सिर पर मारा होगा और उसकी स्मेल बदली नहीं होगी. नो, ही सैड, नहीं. विजार्ड सैड, ओके. रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनी मोर, रोजर स्कंक से अब रोजेस की स्मेल नहीं आएगी. एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, और उससे दोबारा बदबू आएगी. बट द अदर एनिमल्स,
फिर दूसरे जानवर, जोनी इट्स डैडी स्टोरी, जोनी ये पापा की कहानी है। सेल डैडी नोट टेल यू मोर स्टोरीज, क्या डैडी तुम्हें और कहानियाँ नहीं सुनाएंगे। ही ब्रॉड फेस लुक एट थ्रू द शिफ्टेड लाइट एस्टोन, उसका जो बड़ा सा चेहरा था वो लाइट देख रहा था और वो हैरान थी। दैट वो हैपन देन, फिर क्या हुआ। रोजर skunk had his mummy went home and they heard woo woo choo choo. It was a train bringing daddy skunk from Boston. वो अपने घर चले जाते हैं और ट्रेन की आवाज़ सुनते हैं और जिसमें उसके फादर बोस्टन से आ रहे थे। एंड दे हैड लीमा बीन्स, सैलरी, लिवर, मास्ड पोटैटो एंड PO फॉर ऑल डेसर्ट रात्रि भोज। वो सब ये सब चीज़ें रात्रि के भोजन में खाते हैं। एंड व्हेन रोजर स्कंक वाज इन हिज बेड, मम्मी स्कंक केम टू एंड हग्ड हिम। जब रोजर स्कंक अपने बिस्तर पर होता है तो मम्मी स्कंक आती है और उसे अपनी बाहों में ले लेती है। एंड सेड द स्मेल्ड लाइक लिटिल बेबी स्कंक अगेन, और कहती है कि अब मेरे बेबी स्कंक के जैसी स्मेल आ रही है। एंड सी लव्ड हिम वेरी मच, और उसे बहुत प्यार करती है। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और कहानी ख़त्म हो गई। बट डैडी वॉट, परंतु क्या। देन डिड द अदर एनिमल्स रन अवे, क्या दूसरे जानवर भाग जाएंगे। नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गोट यूज टू द वे ही डिड नॉट माइंड एट ऑल। नहीं, उन्हें अंत में आदत हो जाएगी जैसी उसकी स्मेल है उसकी। वट इज़ इवेंचुअली, इट मीन्स इवेंचुअली का क्या मतलब है, अंततः। इन ए लिटिल बॉयल, एक कुछ क्षण के बाद, दैट वॉज स्टूपिड मम्मी, वो तो मूर्ख मम्मी थी। इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं है। ही सैड विद रेयर एम्फेसिस, वो बहुत अधिक दबाव देते हुए कहता है। एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन, और उसके एक्सप्रेशन से उसे विश्वास हो जाता है। दैट सी रियलाइज इट वॉज डिफेंडिंग हर ओन मदर टू हर, उसे महसूस होता है कि वो अपनी खुद की माँ को बचा रही है। एंड समथिंग एन ओड, और कुछ अजीब। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर हैवी हेड ऑन द पिलो एंड हैव ए लॉन्ग नैप, मैं चाहता हूँ कि अब तुम अपने भारी से सिर को तकिए पर टिकाओ और सो जाओ। ही एडजस्टेड द शेड नॉट इवन ए क्रैक ऑफ डे शोड, वो शेड पर्दों को ठीक करता है ताकि उसे दिन नज़र ना आए। एंड टिप टॉय टू द डोर, और दरवाजे तक अपने पंजों के बल चलता हुआ चला जाता है। इन द प्रिटेंस दैट वॉज ऑलरेडी असलीप, ऐसे ढोंग करती है वो जैसे वो सो गई हो। बट वैन ही टर्न, जैसे ही वो मुड़ता है, सी वॉज काउंचिंग ऑन द टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेरिंग एट हिम, वो बैठी होती है चद्दर के ऊपर और उसे देख रही होती है। हे गेट अंडर द कवर्स एंड फर्स्ट फेल फास्ट असलीप, बेबी वो भी असलीप, अपनी चद्दर के नीचे चली जाओ और सो जाओ गहरी नींद में, क्योंकि बॉबी भी सो गया है। सी स्टूड अप एंड बाउंसिंग गिंगरली ऑन द स्प्रिंग डैडी, वो खड़ी हो जाती है और उछलते हुए शिकायत करती है स्प्रिंग की। व्हाट टुमारो यू वॉन्ट, आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट द विजार्ड टुक द मैजिक वैंड एंड हिट दैट मम्मी, कल आप मुझे कहानी सुनाएंगे कि जादूगर ने जादुई छड़ी उठाई और माँ के सिर पर मारा। हर प्लम्प राउंड आर्म्स चॉप्ड फोर्सली, उसकी मोटे हाथ आपस में बंध जाते हैं। राइट ओवर द हेड, सिर के ऊपर। नो, दैट्स नॉट द स्टोरी, ऐसी कहानी नहीं है। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मदर मोर देन द ही लव्ड द अदर एनिमल्स एंड सी न्यू व्हाट वाज राइट, क्योंकि लिटिल स्कंक को पता है कि उसकी माँ उसे प्यार करती है दूसरे जानवरों की बजाय, और वो जानता है कि उसकी माँ ठीक कहती है। नो, टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, कल आप कहेंगे कि उसने माँ को मारा। डू इट, ऐसा ही कहेंगे। सी किक्ड हर लेग्स एंड सेट डाउन ऑन द बेड विद ए ग्रेट हीव एंड कंप्लेंट द स्प्रिंग, वो पैरों को पटकती है और बैठ जाती है बिस्तर पर और फिर आह भरते हुए कंप्लेन करती है कि स्प्रिंग लग गया। एज सी हैड डन 100 ऑफ टाइम्स बिफोर, ऐसा ही उसने पहले भी सैकड़ों बार किया था। एक्सेप्ट दैट दिस टाइम सी डिड नॉट लाफ से डैडी, बस इस बार वो हंस नहीं रही थी और बोल रही थी ऐसा ही कहना डैडी। वेल वेल वी सी, कल देखेंगे। नाउ एट लीस्ट हैव ए रेस्ट, स्टे ऑन बेड एंड यू आर ए गुड गर्ल, अब आराम करो, अपने बिस्तर पर रहो, तुम एक अच्छी लड़की हो। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, वो नीचे चला जाता है दरवाज़ा बंद करके। क्लियर हैड स्प्रेड द न्यूज़ पेपर एंड ओपन द पेंट कैन एंड वेयरिंग ओल्ड शर्ट ऑन हिज ऑफ हिज ऑन द टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मॉक, जो क्लियर थी उसने पूरे न्यूज़पेपर को फैलाकर उस पर पेंट की केन को रख रखा था। उसने अपने जो गाउन वगैरह था उसके ऊपर उसकी पुरानी शर्ट पहन रखी थी। वो स्ट्रोकिंग द क्लियर
चेयर रेल विद ए डिप्ड ब्रश, और वो पेंट कर रही थी एक चेयर की रेलिंग पर। अबोव हिम स्टेप्स वाइब्रेट एंड ही कॉल्ड, ऊपर उसे कदमों की आहट सुनाई दी और वो बोला, जेनी शुड आई कम देयर एंड स्पैंग यू, क्या मैं ऊपर आऊँ और तुम्हें थप्पड़ मारूँ? द फुट स्टेप हेजिटेटेड, कदमों की आहट रुक जाती है। दैट वॉज ए लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सेड, ये एक लंबी कहानी थी, क्लेयर ने कहा। द पुअर किड, बेचारी लड़की, ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, विद हिज आफ्टर वेयरनेस वॉच्ड हिज वाइफ लेबर, वो बहुत थकान के साथ अपनी पत्नी की मेहनत को देख रहा था। द वुड वर्क, द केज ऑफ मोल्डिंग एंड रेल्स एंड बेस बोर्ड्स ऑल अराउंड देम, सारी चीज़ें उनके चारों तरफ बिखरी हुई थी। वॉज हाफ टेन एंड हाफ न्यू आइवरी, आधी बादामी और आधी हाथी दांत की बनी हुई चीज़ें। एंड फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडल पोजीशन, वो महसूस करता है अपने आप को एक भद्दी सी परिस्थिति में फंसा हुआ। दो ही एज वेल एज फेल्ट हिज वाइफ प्रेजेंस, यद्यपि वो अपनी पत्नी के प्रेजेंस को महसूस करता है। इन द केज विद हिम, उस पिंजरे में जिसको वो पेंट कर रहे थे उसके साथ। एंड ही डिड नॉट वांट टू स्पीक हर, वर्क विद हर, टच हर, एनीथिंग, परंतु वो न तो उससे बात करना चाहता है, न काम करना चाहता है, न उसे छूना चाहता है, कुछ भी करना नहीं चाहता। दैट्स द एंड ऑफ आवर लेसन। आई होप आप लोगों को लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, बाय नाउ बेटा।